दोस्तों, जब हम किसी को देखते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए, पार्टी करते हुए, तब हमें लगता है कि यार ये दुनिया का सबसे खुश इंसान है। या हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं जिसका अच्छा कारोबार है, अच्छा घर है, बहुत अमीर है, तब हमें लगता है यार ये दुनिया का बहुत खुश इंसान है, बहुत खुशनसीब इंसान है। वहीं पर हम अगर किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने करियर में बहुत सेटल है, जिसके पास एक अच्छी जॉब है, मुझे तो हमें लगता है कि यार ये दुनिया का बहुत ज़्यादा खुश इंसान है। वहीं हम अगर किसी कपल्स को देखते हैं जिनके बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जिनका रिश्ता काफ़ी सालों से चला रहा है, तो हमें लगता है यार ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान है या ये सबसे ज़्यादा खुश इंसान है। पर एक्चुअली में दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए, इंसान की पर्सनालिटी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और किसी एक लेयर्स के अच्छे होने से, ठीक होने से उसकी सारी लाइफ खुश नहीं हो सकती, अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए अगर किसी इंसान को एक संतुलित और एक खुशहाल जीवन जीना है तो उसके कुछ पिलर्स हैं ज़िंदगी के जिन पे उसे काम करना ज़रूरी है, और जो लोग इस पे काम करते हैं वो ज़रूर ही खुश रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज खुश हैं कल खुश नहीं हैं। मैं एक कंसिस्टेंट खुशी की बात कर रहा हूँ जो हर दिन रहे। दोस्तों, सबसे पहला पिलर है कैरियर। जो इंसान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा होता है, अपने काम में बेहतर होता है, उसे अपने काम में आने वाली चुनौतियों से निपटना पता होता है, कैसे चुनौतियों से डील करना है, कैसे चैलेंजेस को हैंडल करना है, और कैसे अपने काम में रहते हुए ना सिर्फ अपने काम को बेहतर तरीके से करना है बल्कि अच्छी इनकम को कैसे जनरेट करना है, अलग अलग आय के स्रोत कैसे खोजने हैं। वो इंसान अपने कार्य क्षेत्र में तो खुशहाल रहता ही है। देखिए, हम लोग अपने दिन का लगभग 7 से 8 घंटे डेली का, अगर संडे को हटा दिया जाए, छुट्टियों को हटा दिया जाए, तो 7 से 8 घंटे हम लोग डेली काम करते हैं। तो अगर हम उस 7 या 8 घंटे खुश रहें, अच्छे से काम करें अपना, तो यानी हम दिन का कुछ एक भाग हम निकाल लेंगे खुश रहते हुए। तो जिनको अपने वर्क इन्वायरमेंट के लोगों के साथ कैसे डील करना है, उनसे कैसे बात करना है, उनसे कैसे काम निकलवाना है, या किस तरीके से उस जगह पर रहते हुए काम को करना है, इसकी जानकारी होती है, इसकी समझ होती है, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। दूसरी हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। दोस्तों, जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग हेल्दी हैं, ना सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी, क्योंकि आज के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शन हैं, चाहे सोशल मीडिया को ले लो या अन्य चीज़ों को ले लो, हमारे आसपास हम इतने लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों या कोई भी हो, हम इतना इन्फ्लुएंस होते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं ज़रूर इफ़ेक्ट होती है। हम कुछ और सोच के चल रहे होते हैं, फिर हम किसी से बात करते हैं, वो दो चार बातें कहता है, सामने वाले को पता भी नहीं है कि उसने ऐसा कुछ कह दिया है या कर दिया है जिससे हमको इफ़ेक्ट हुआ है, पर उसकी बातों से हम बहुत कुछ सोच जाते हैं या अपने अपने आप पे थोड़ा डाउट करने लगते हैं कि यार कहीं मैं तो गलत नहीं सोच रहा हूँ, या कहीं मैं तो गलत डिसीजन नहीं ले रहा हूँ, मैं इसके जैसा क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ, या मैं इसके जैसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और वहीं हम बात कर लेते हैं फिज़िकल हेल्थ की। दोस्तों, जो स्वस्थ है वो अपना टाइम जहाँ चाहे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं जिसको कोई प्रॉब्लम है या जिसको कोई दिक्कत है तो वो डॉक्टर के वहाँ जाएगा, महीने में या सप्ताह में एक बार जाएगा। तो जैसे डॉक्टर के वहाँ अगर गया, तो आजकल क्या होता है, किसी भी डॉक्टर के वहाँ, अच्छे डॉक्टर के वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी होती है, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ 2-3 घंटे बाद तो आप पर्चा लगवा पाएंगे, और फिर 2-3 घंटे बाद ही आपको नंबर आएगा दिखवाने के लिए, ठीक है। तो वो दिन आपका पूरा चला जाएगा। तो जैसे अगर मेरी ज़िंदगी में या किसी को अब 60 या 70 साल मिले हैं, तो उसका एक दिन उसका चला गया डॉक्टर को दिखाने में, फिर अगले महीने का एक दिन चला गया डॉक्टर को दिखाने में। और ना सिर्फ वो एक दिन गया, बल्कि जब हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे परेशान लोग आते हैं, या वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, तो हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर फैल जाती है, या एक नेगेटिव तरीके से हम एक अपनी लाइफ को या अपनी चीज़ों को देखने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में भी इफ़ेक्ट करता है। बट जो इंसान हेल्दी है वो अपने तरीके से कामों कर करता है और अपना टाइम जहाँ चाहता है वहाँ स्पेंड करता है, और वो अपना काम करते हुए थकता नहीं है। एक टाइम के बाद हम सब थकते हैं, पर जेनुइनली 7-8 घंटे जो हेल्दी है वो कैसे भी काम करे, 7-8 घंटे में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो शरीर का और मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिलेशन का मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी ही नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब है हमारा परिवार, हमारे दोस्त और हमारा लाइफ पार्टनर। इस सब
और यहाँ तक कि हमारे वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग, जितने भी लोग हमें मिलते हैं, उनके साथ हमारे संबंध कहते हैं कैसे हैं। घर पे हम अपने माँ बाप के साथ, घर पे बच्चों के साथ या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कितना टाइम बिताते हैं, उनको कितना समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को कितना हम ध्यान में रखते हैं, या उस तरीके से हम कैसे काम करते हैं। और वहीं दोस्तों में हम कौन से दोस्तों को कितना समझते हैं, या जो कभी हमारे ख़राब टाइम में हमारे साथ थे, आज अगर हमारा अच्छा टाइम चल रहा है तो हम उनको कितना समझते हैं या उनको कितना वैल्यू देते हैं। और वहीं हमारे वर्क प्लेस पे, हम अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनसे हमारा कैसा रिलेशन है, क्योंकि वहाँ पे हमें डेली के 7 से 8 घंटे गुजारने हैं। तो वहाँ पे जो लोग होंगे, अगर उनसे हमारी खींचातानी होगी या मनमुटाव होगा, या बात बात पे हम सरकाज़्म करेंगे या थोड़ा सा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या वो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक मन में एक टेंशन आ जाती है, एक अलग भाव आ जाता है, जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो वहाँ तो डिस्टर्ब रहते ही हैं, और जब हम घर आते हैं, वापस आते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस अपने साथ लेकर आते हैं। तो हमारे कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये सब हमारी मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो कहने का मतलब, हमें परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ और अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े लोगों के साथ अच्छे से बना के रखना, एक जो अच्छे नहीं हैं उनको उस तरीके से टैकल करना, जो लोग अच्छे हैं उनको दूसरी तरीके से टैकल करना, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। बट एक ऐसा रिलेशन बना के चलना कि एक फ्रिक्शन ना हो, एक घर्षण ना हो बीच में, थोड़ा सा चीज़ें स्मूथ चलें। तो बेसिकली जो इंसान अपने हेल्थ पे, अपने करियर पे और अपने रिश्तों पे अच्छे से काम करता है, उनको अच्छे से मैनेज करता है, वो इंसान अधिक खुश रहता है और कंसिस्टेंट खुश रहता है, लगातार, आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी वो खुश रहता है। और दोस्तों, कुछ खुशी के कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जो हम सब अगर फॉलो करें तो कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ना सिर्फ वैल्यू एड होगी, बल्कि हम खुश भी रहेंगे। जैसे पहला तो ये है कि हम लोगों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। यहाँ तक कि जो 2 सगे भाई होते हैं, जुड़वा भाई, उनमें भी बहुत सारी विषमताएँ पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि उनके माँ बाप सेम हैं, जीन सेम है, इन्वायरमेंट सेम है, उनको रिसोर्सेज सेम मिले हैं, बट फिर भी उनमें बहुत सारी असमानताएँ पाई जाती हैं, वो सेम उतने नहीं होते हैं। तो फिर हम अन्य लोगों से कैसे सेम हो सकते हैं? किसी का पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, उसका जीन अलग हुआ है, उसको रिसोर्सेज अलग मिले हैं, उसने जीवन में अलग अलग लोगों से मुलाकात की है, उनसे अलग अलग लोगों से उसकी अलग अलग तरीके से बातचीत हुई है, अलग अलग सिचुएशन को फेस किया है, और इस सब को मिलाकर उसका एक पर्सनालिटी बनी है, उसका एक व्यक्तित्व बना है। और यही सेम हमारे साथ है, हमने अलग अलग लोगों से अब तक मुलाकात की है, बातें की हैं, अलग अलग सिचुएशन को फेस किया है, हमारे जीन्स अलग हैं लोगों से, तो इन सब को मिलाकर एक हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई है, हमारे अनुभवों के तौर पे अब तक। तो हम दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, उनसे सीख सकते हैं, बट उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा ये कि खुशी ऐसा नहीं कि कोई मंजिल है, ये एक एहसास है, जो हम खाते वक्त, टहलते वक्त, अपना काम करते वक्त, लोगों से बात करते वक्त, और यहाँ तक कि जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोते वक्त, तब हम एक महसूस करते हैं कि यार मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं एकदम से अपनी जो भी मेरी सिचुएशन है, जो भी मेरी स्थिति है, उसमें मैं खुश हूँ, बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मैं खुश हूँ। तो खुशी ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कि 4 दिन बाद हम ऐसा कुछ कर लेंगे, या कोई गैजेट ले आएंगे, या कुछ कपड़ा खरीद लेंगे, या कुछ और चीज़ ले आएंगे, या कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी उससे, ऐसा नहीं है। खुशी एक एहसास है, वो डेली लाइफ का। तो ये एक अभ्यास से, या जब हम इसको एक एहसास, इसको अनुभव करते हैं, तब ये हमारी ज़िंदगी में धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ है कि जब हम लोगों की मदद करते हैं, दोस्तों, ये एक सामान्य बात लग सकती है, पर जब हम लोगों की मदद करते हैं, जब हम थोड़ा और संवेदनशील बनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और उनकी तकलीफ़ों को समझकर, उनके स्तर पे जाकर उनके दुखों को समझते हैं, और जो हमसे बन पड़ता है करते हैं, तब हमें अंदर से एक अलग ही खुशी का एहसास होता है, अनुभव होता है कि यार हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ बेहतर किया। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो इंसान अपने करियर में अच्छा है और अपने हेल्थ पे काम करता है, शारीरिक हेल्थ पे, मानसिक हेल्थ पे, और जो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है, जो कार्य अपने कामों में निपुण है, और साथ ही जिसने कुछ शौक़ पाल रखे हैं, जैसे किसी को म्यूजिक सुनने का शौक़ है, किसी को पेंटिंग बनाने का शौक़ है, तो किसी को किताबें सुनने का शौक़, किताबें पढ़ने का शौक़ है।
तो जब हमें खाली सा टाइम मिलता है तो हम वो चीज़ें करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो जब ये सब चीज़ें करते हैं हम, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक संतुलित जीवन बनता है, और संतुलित जीवन ही हमें एक कंसिस्टेंट खुशी दे पाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।